नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज बीएड और डीएलएड से संबंधित पार्ट 3 को लेकर के आया गया है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के प्लेलिस्ट प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की तैयारी में जाकर के देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, आज पार्ट 3 में आपको 70 नंबर से सवाल मिलेंगे। 69 नंबर 1 से 69 देखना चाहते हैं तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, इससे पहले यदि आप पीडीएफ चाहते हैं विभिन्न वीडियो का तो आपको 91 99 82 और 0105 नंबर पर, जो कि मेरा नंबर है, व्हाट्सअप करना पड़ेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ साथियों, इस अंक में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है, चूँकि बीएड डीएलएड का जो शिक्षा शास्त्र और बाल विकास से संबंधित जो पाठ होता है काफ़ी जटिल होता है साथियों। तो ऐसे प्रश्नों को समावेश किया गया है जो 10 बार से अधिक बार परीक्षा में आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, 10 बार से अधिक बार परीक्षा में आ चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो ले लेते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना। नंबर 2, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण। नंबर 3, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो जैसा दिखने से ही लग रहा है अपर्याप्तता की जांच जो है ये ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है। जी हाँ साथियों, इसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। गेलमेन का नाम जाना जाता है। जी हाँ साथियों, गेलमेन का नाम जाना जाता है। तो इसका जो बुद्धि के सिद्धांत के लिए, दूसरा आध्यात्मिक वृद्धि के लिए, तीसरा सांवेगिक बुद्धि के लिए और चौथा सामाजिक बुद्धि के लिए। तो गेलमेन का जो सिद्धांत है जाना जाता है सांवेगिक बुद्धि के लिए। जो संवेग होता है काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न साथियों। ले लेते हैं अगला प्रश्न। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत और प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो ये अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत जो है एक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो पियाजे के अनुसार जो है किशोरावस्था पूर्ण का कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था, स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो इसमें से जो है साथियों ये पियाजे के अनुसार जो औपचारिक कार्यात्मक अवस्था इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। ले लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता का अभाव और पुष्टिकरण। तो इसमें से जो है साथियों एक क्रमशीलता का अभाव, ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ये शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। आप इधर उधर से भी सीख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लगातार लाइन बाय लाइन ही सीखें। ले लेते हैं अगला प्रश्न। मनोविज्ञान किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विषयों के अध्ययन के उपयोग पर बल देते हैं? तो मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। तो जैसा कि नाम से ही पता है साथियों मनोविज्ञान, तो इसमें मनोविज्ञान ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है साथियों। मनोविज्ञान व्यवहारवाद पर बल देता है, व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल देता है। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं, मैंने खराब समायोजित व्यक्ति अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। उपरोक्त सभी। जी हाँ साथियों, तो इसमें से सभी के सभी लक्षण जो है कुसमायोजित व्यक्ति में पाए जाते हैं। वो अधिकतर अनुचित द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं और द्वंद्व को दूर करने में भी असमर्थ होते हैं। ले लेते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास और त्रुटि पर आधारित है, यह पुनर्बनल पर आधारित होता है, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। जी हाँ साथियों, 77 नंबर का वीडियो है, इसमें से चिंतन प्रक्रिया होती है। संज्ञानवादी मानते हैं कि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है साथियों 10 बार से अधिक परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए इसको स्किप नहीं करेंगे साथियों, सभी प्रश्न को आप देखेंगे। क्योंकि डीएलएड और बीएड वाला जो पार्ट होता है शिक्षण शास्त्र, जिसको बाल विकास बोला जाता है, वो काफी जटिल पार्ट होता है। जी हाँ साथियों, तो ले लेते तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। तनाव को कम करने और अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में कौन शामिल नहीं है? रुकावट को नष्ट करना या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और निर्णय। जी हाँ साथियों, तो इसमें से जो है
और निर्णय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कौन सा घटक सूचना प्रत्यात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अल्पकालीन स्मृति, जीवन पर्यंत स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति और कार्य स्मृति। जी हाँ साथियों, तो इसका जो है जीवन पर्यंत स्मृति जो है सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? डिल्डा रावत, जोरेम ब्रूनर, रिचर्ड सुचमन और कार्ल रोजर्स। जी हाँ साथियों, तो जोरेम ब्रूनर ने जो है ये संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह किसका कथन है? स्टैनली, जेरसिल्ड, हरलॉक उपर्युक्त में से किसी का नहीं। जी हाँ साथियों, तो ये जेरसिल्ड का कथन है कि बालक किशोरावस्था में परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। जी हाँ साथियों, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या सिद्धांतों का उपयोग और दत्त अवलोकन। जी हाँ साथियों, तो टाडा ने इनमें से कौन सा युक्ति को नहीं सुझाया? तो दत्त अवलोकन के उक्ति को उन्होंने नहीं सुझाया। हार्डवेयर उकागम का आधार है। शैक्षणिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपर्युक्त दोनों, शैक्षणिक मनोविज्ञान। जी हाँ साथियों, तो 83वें नंबर का प्रश्न जो होता है अप्लाइड इंजीनियरिंग, हार्डवेयर में अप्लाइड इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता है? जी हाँ साथियों, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। तो इस चीज को कौन सा संप्रदाय इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, इसको नहीं मानता है? जी हाँ साथियों, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद और संरचनावाद। तो संरचनावाद इस चीज को नहीं मानता है साथियों कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है और ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके बीच स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, संवेदात्मक वृद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो इसका है डेलियन गेलमैन और जॉन मेयर और स्पीटर और सेलावे। तो संज्ञात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है। संज्ञात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन को। काफी महत्वपूर्ण है। ये उसके बाद ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है साथियों, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए साथियों। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था है, ये कथन किसका है? जी हाँ साथियों, तो ये जेडसिल्ड का है, कैल्ट्रॉपिक का है, स्टैनले का है और होडो कमेटी रिपोर्ट का है। तो ये स्टैनले ने कहा है साथियों कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तूफान, तनावत या झंझावत की अवस्था है। 10 बार क्या सर साथियों, 10 बार से भी ज्यादा बार ये प्रश्न विभिन्न शिक्षक के परीक्षा में आ चुके हैं। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? बिंघम का, अरस्तु का, क्रीमेन का और वाटसन का। जी हाँ साथियों, तो ये अरस्तु ने कहा। अरस्तु जिसे कोई सोशल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस के फादर भी कहा जाता है और जूलॉजी और बायोलॉजी का भी पिता कहा जाता है। इन्होंने ही क्रोध पर जो है वक्तव्य को दिया है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। किशोरो प्रोढो का मार्ग में बाधा समझता है। किशोर जो है प्रोढो को अपने मार्ग का बाधा समझता है और उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन है रॉस का, कॉलसैनिक का, वैलेंटाइन का, विग और हंट का। जी हाँ साथियों, किशोर ऐसा सोचते हैं कि जो प्रौढ़ है उनको उसके स्वच्छंद विचारों को पूरा करने से रोक रहे हैं। तो ये कथन कार्ल सोनिक ने कहा था। ये कथन किसने कहा था साथियों? कार्ल सोनिक ने कहा था। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? 1904 में हॉलिंग ने, होलिंगबर्थ ने, 1902 में हॉल ने, 1904 में स्टैनले हॉल ने और 1904 में थर्ड नाइक ने। तो जी हाँ साथियों, तो 1904 में स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया। ले लेते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्पेयरमैन, थर्नाइक, रायबर्न और अल्फ्रेड विने। तो काफी महत्वपूर्ण है सवाल साथियों। ये अल्फ्रेड विने का कथन है कि बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना में निहित है। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, आत्मनिष्ठ अंकन विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि में हम लोग
उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? श्रम एवं रोजगार विभाग, मनोविज्ञान विज्ञान, राष्ट्रीय भौतिक विभाग और उपरोक्त में से कौन नहीं? तो ये एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। इसने कौन सा विभाग खोला है साथियों? तो मनोवैज्ञानिक विभाग खोला है। निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है? प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह, ऊपर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह जो है शिक्षक केंद्रित आव्यूह है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो इसके साथ ही साथियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और फिर एक बार नए संकलन के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।